देखिए इससे पहले जो है 25 प्रश्नों को हमने पीछे वीडियो में करवा चुका है, अब 25 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मंगू कब से पागल है। 25 प्रश्न क्या कह रहा है? मंगू कब से पागल है। मंगू कब से पागल है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। मंगू कब से पागल है तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जन्म से। क्लियर है। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो गया? प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर क्या हो गया? जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कमरे में बंद कर कर रखा जाता था। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए जो है डॉक्टर से जो है ऑर्डर प्राप्त किया। देखिए प्रश्न संख्या आगे पढ़िएगा। प्रश्न संख्या जो है 28 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 28 को पढ़िए। कह रहा है लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? लक्ष्मी जो है अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई थी? इसका क्या सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुहाल में। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है? कह रहा है अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा था? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रश्न संख्या 29 का जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए, नारायण की पत्नी भंवरी ने जो है कहा था। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 30 को पढ़िए। क्या कह रहा है मेरे भाई? प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? पढ़िए प्रश्न को। क्या कह रहा है? कह रहा है बल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा? बल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 30 का जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गांव के। क्लियर है। समझ में आ गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या जो है 31 क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? मिट्टी से। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह जो है किनकी रचना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चक्रव्यूह किनकी रचना है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण की जो है चक्रव्यूह रचना है। क्लियर है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवयित्री जो है अनामिका है उसके पिता का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था मेरे भाई? जल्दी से बताइए। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? श्याम नंदन किशोर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35 को पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घौ किस पर आकर थमक जाता है? घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घौ किस पर आकर थमक जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 35 का क्या हो गया? गौ पर आकर, गौ पर जो है आकर थमक जाता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 36 को पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? लौट कर आऊंगा फिर की शीर्षक कविता किसकी रचना है मेरे भाई? जल्दी से बताइए। किस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर क्या होगा? जीवनानंद दास। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। जीवनानंद दास क्या जो है लौट कर आऊंगा शीर्षक कविता है। क्लियर है। प्रश्न संख्या 37 को पढ़िए। क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 37 है रेनर मारिया रिल्ले की काव्य शैली है। रेनर मारिया रिल्ले की काव्य शैली कौन सी है मेरे भाई? जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 37 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, गीतात्मक। क्या होगा? गीतात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। संख्या 39 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया? इसका मतलब क्या? 40 का क्या सही आंसर होगा मेरे भाई? ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, धर्मवीर भारती द्वारा। क्लियर है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है, पढ़िए। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न संख्या 41 को पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है बील नभ और आवंतियों के बीच कौन सी नदी है? बील नभ और आवंतियों के बीच कौन सी नदी है? इसका क्या सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो गया? रोन नदी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन 42 का सही आंसर बताइए आप, क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1937, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 43 की ओर हम लोग चलते हैं। 43 क्या कह रहा है? मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? प्रश्न क्या कह रहा है? मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही आंसर क्या हो गया? संतु, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 44 को पढ़िए, क्या कह रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है ड्योडी का आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? ड्योडी का आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो गया? यतीन्द्र मिश्र की जो है यह रचना है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है? पढ़िए। कह रहा है अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी या रीढ़ होती है को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 46 को पढ़िए, क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है? कह रहा है गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? यह परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, इसको माइंड में छाप लीजिए। यह प्रश्न में आपको जो है परीक्षा में जरूर दिखने वाला है। प्रश्न संख्या 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रश्न संख्या 46 का सही आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। इसका क्या होगा? 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष को जो है उसकी गांधी जयंती को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है? कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, समाज अपना काम अपने आप संभाल लेगा। यह किसकी विचार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रश्न संख्या 47 का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महात्मा गांधी का जो है यह विचार है। क्लियर है। यह परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, इसको गौर से ध्यान से देखिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 का आ रहा है काशी में मरण भी माना गया है। काशी में जो है मरण भी माना गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 48 का जल्दी से सही आंसर बताइए मेरे भाई। इसका सही आंसर क्या होगा? मंगल, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 49 का सही आंसर आप बताइए। सही आंसर क्या हो गया? यदा कदा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ रहा है मेरे भाई? सभी बेहतरीन प्रश्न है, सभी को आप ध्यान से देखते चलिए। प्रश्न संख्या 50 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है? कल कौन खाता है मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिताजी, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 51 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध का उच्चारण स्थान क्या है मेरे भाई? जल्दी से बताइए। ध का उच्चारण स्थान कहाँ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? दंत से जो है घ का उच्चारण स्थान है, ध। क्लियर है। प्रश्न संख्या 52 क्या कह रहा है? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब क्या कहलाती है? एक ध्वनि जो कह रहा है जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 52 का सही आंसर क्या होगा? संयुक्त ध्वनि, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 53 क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। 53 का सही आंसर क्या हो गया? नाभिक शब्द का
संधि विच्छेद क्या हो गया 9 + ई, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्लियर है। प्रश्न संख्या 54 के ऊपर ये क्या कह रहा है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में जो है जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कह रहा है शुद्ध शब्द कौन है, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सौहार्द, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरे भाई आज की इस वीडियो में हमने जो है टॉप 30 जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रश्नों को आपको जो है ध्यान से जो है सभी को फिर से एक बार देख लेना है और आपको याद कर लेना है, यह परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।